Hi everyone, in this video we are going to discuss keywords of chapter 5 separation of substance. Let's start. Churning means in this method of separation which is used to separate butter from milk or curd. ये इसको churning एक प्रोसेस है जो कि हम यूज़ करते हैं सेपरेशन में, कोई भी चीज़ का सेपरेशन। तो यहाँ पे इस प्रोसेस का यूज़ होता है मिल्क और कर्ड को हम सेपरेट करके क्या बनाते हैं, बटर बनाते हैं। एज यू कैन सी इन दिस इमेज यहाँ पे क्या किया जा रहा है, बटर बनाया जा रहा है। ठीक है। कंडेंसेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म। ओके, अब क्या होता है, जो कंडेंसेशन होता है उसमें क्या होता है, जब लिक्विड जो हमारा वेपर है वो कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में, किस बिकॉज ऑफ कूलिंग। ठीक है। एक इमेज यहाँ पे एज यू कैन सी इन दिस इमेज, गैस है वो लिक्विड में फॉर्म हो रहा है, उसको हम कंडेंसेशन कहते हैं। और लिक्विड से जो गैस बनती है उसको हम वेपराइजेशन कहते हैं, वेपर कहते हैं। ठीक है। आपने देखा होगा ग्लास, जब आप ठंडा पानी ग्लास में फिल करते हो, भरते हो, तो ग्लास की जब बाहर वाली साइड होती है वहाँ पे बुलबुले, छोटे 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 बहुत सारे बुलबुले बन जाते हैं। ठीक है। आप वेपर के ड्रॉपलेट्स आप देखते हो, तो वो क्या है, वो एग्जाम्पल है कंडेंसेशन का। क्योंकि जब ग्लास के अंदर पानी ठंडा रहता है तो बाहर का जो भी इन्वायरमेंट है वो गर्म है, कंपेयर किसके कंपैरिजन में, ग्लास के पानी के कंपैरिजन में। तो जो भी बाहर के इन्वायरमेंट में जितना भी वेपर होता है वो कंडेंस होके वाटर में बदल जाता है, इसलिए ग्लास के जो बाहर साइड में क्या होता है, वाटर के ड्रॉपलेट दिखाई देते हैं जब आप फ्रिज का पानी ग्लास में रखोगे तो। ठीक है। तो ये कंडेंसेशन इसको कहते हैं। सेडिमेंटेशन मीन्स द प्रोसेस बाय विच हैवियर सब्सटेंसेस और इम्प्योरिटीज इन इनसॉल्युबल लिक्विड सेटल डाउन टू द बॉटम ऑफ द कंटेनर। कोई भी जब सेडिमेंटेशन में जब हम मिक्स करते हैं कोई भी इनसॉल्युबल सब्सटेंस, तो क्या होता है, वो नीचे जाके बैठ जाता है बॉटम में। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो कि यहाँ पे एक कंटेनर है जिसके नीचे यहाँ पे बॉटम में ये बैठ गया है। डिकेंटेशन मीन्स आफ्टर द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन रिमूविंग द क्लियर लिक्विड फ्रॉम द टॉप ऑफ द कंटेनर इज नॉन एज डिकेंटेशन। अब पहले तो सेडिमेंटेशन जब हो जाएगा, हमने ऊपर वाली इमेज में देखा कि ऊपर क्या है, क्लियर लिक्विड है और नीचे सारे जो हमारा वो था वो बैठ चुका है यहाँ पे। ठीक है, बॉटम में हमारा बैठ चुका है। अब ये जो हमारा जो सेडिमेंट है जो यहाँ बॉटम में बैठा हुआ है, उसको क्या करेंगे, हम ऊपर के जो लिक्विड को हम हटा देंगे। तो सेपरेट करना ऊपर वाले लिक्विड को, उस प्रोसेस को डिकेंटेशन कहते हैं। दोनों ही प्रोसेस हमें सेपरेशन में यूज़ किया जाता है। एवापोरेशन मीन्स, जैसे मैंने पहले बताया, चेंजिंग वाटर इनटू वेपर ऑन हीटिंग इज कॉल्ड एवापोरेशन। एवापोरेशन में हीटिंग की ज़रूरत होती है, कंडेंसेशन में कूलिंग की ज़रूरत होती है। ठीक है। फिल्ट्रेशन, in this process we can filter large particle from the mixer by filter paper और strainer। ठीक है, कोई भी चीज़ को फिल्टर करने के लिए या मोटी चीज़ को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, स्ट्रेन से उसको फिल्टर कर देते हैं। हैंड पिकिंग मीन्स इन दिस प्रोसेस सेपरेशन ऑफ impurities like stone, husk and dirt is done by hand. As you can see in this image, a man is doing hand picking ऑफ हस्क एनीथिंग। ओके, तो हैंड पिकिंग ऐसे प्रोसेस है जिसमें हम हाथ से कोई भी इम्प्योरिटी कुछ भी हमें अलग करना होता है, तो इसमें हम अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं और उसको फेंकते हैं। आपने घरों में भी देखा होगा, जब मम्मियाँ चावल बनाती हैं तो उसमें से वो देखती हैं कि कुछ इम्प्योरिटीज़ तो नहीं है, तो अगर होती है तो उनको वो निकाल के बाहर फेंक देती हैं। ठीक है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, the solution in which no more solute can be dissolved is called saturated solution। अब इसमें क्या होता है, एक सॉल्यूशन की एक स्टेट आती है। सपोज़ आप क्या करते हो, हमारे पास एक सॉल्वेंट है, एक हमारा एक सोल्यूट है और एक सॉल्वेंट है, हमें सॉल्यूशन बनाना है, तो हम दोनों को मिक्स कर देंगे।
पर एक ऐसी स्टेट आती है जब हम उस सॉल्यूशन में और सॉल्यूट नहीं मिला पाते, ठीक है, वो बिल्कुल डिज़ोल्व ही नहीं होगा। अब उस स्टेज को हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मीन्स अब और हम सॉल्यूट उसके अंदर डिज़ोल्व नहीं कर सकते, ठीक है। sieving in this process it allows the fine particle to pass through the whole of the sieve while bigger impurities remain on the sieve। सीविंग में हम क्या करते हैं, सिंपली छानते हैं। जो मोटे वाले पार्टिकल्स होते हैं, बड़े पार्टिकल, लार्ज पार्टिकल, वो सीवर में रह जाते हैं और जो फाइन होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं। एग्जाम्पल है, जब हम आटा छन्नी से छानते हैं ना, तब ऊपर का जो मोटे हस्क होते हैं वो ऊपर रह जाते हैं सीवर में। सॉल्यूशन when one or more solute dissolve in liquid then the mixer called solution। सॉल्यूशन का हमारा सिंपल है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्वेंट में हमने सॉल्यूट को मिलाया तो सॉल्यूशन बन गया। थ्रेसिंग इन दिस प्रोसेस द स्टाल्क आर बिटन टू फ्री द ग्रेन सीड्स। इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ सेपरेशन। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे स्टाल्क को बीट किया जाता है ताकि जो उसकी सीड्स है वो स्टाल्क से अलग हो जाए, फ्री हो जाए। ऐसा हम देख पाते हो, ये फार्मर है जो कि इसको बीट कर रहा है कोई स्टोन, किसी सख्त चीज़ पे, ठीक है। तो ऐसा अपने गांव में देखा होगा मे बी, जहाँ पे क्या करते हैं, ग्रेन्स, जितनी भी ग्रेन्स होती है, सीरियल्स होते हैं, उसको ऐसे पीट के ही निकाला जाता है। आप ऐसे पैडी फील्ड में मोस्टली होता है। अब हम आगे विनोइंग पे। अब विनोइंग क्या होता है, विनोइंग इज़ यूज टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम हस्क पार्टिकल विद द हेल्प ऑफ वाइंड। यहाँ पे इसको हस्क को अलग किया जाता है वाइन के हेल्प से। एज यू कैन सी इन दिस इमेज अ लेडी स्टूड अप द टेबल। अब यहाँ पे वो क्या कर रही है, खड़ी होके टेबल पे ऊपर से ग्रेन को ऐसे गिरा रही है, ठीक है। डायरेक्शन हवा की इस साइड में, ठीक है। ऊपर आप देख सकते हो डायरेक्शन ऑफ एयर, यहाँ पे इस साइड से डायरेक्शन है। ऊपर से जब फेंक रही हैं तो क्या हो रहा है, जो हमारा ग्रेन है वो हैवी है, इसलिए वो नीचे चला जा रहा है, और जो बाकी हस्क है, सूप है, वटेवर, वो सारा उड़ उड़ के दूसरे साइड में गिर रहा है। इससे भी बहुत परसेंटेज तक हमारा जो हस्क है वो, क्योंकि हल्का होता है, वो सेपरेट हो जाता है हवा से। यहाँ पे जितने भी कीवर्ड्स थे वो फिनिश हो चुके हैं। इसके क्वेश्चन आंसर के लिंक और नोट्स के आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्लास 6 के इंग्लिश की वो वीडियोस भी मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी रिक्वेस्ट के लिए आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय गाइज।